सरकार माफ करेगी? देखिए, बात सुने, इमरान खान साहब ने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के हवाले से, जो अवाम के मैंडेट पे डाका पड़ा है, वो तो अभी तक लगी नहीं है। वो लगनी ज़रूरी है। खान साहब ने खुद भी जब वीडियो कॉल पे आए थे सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने यही बात की, तो उस पिटीशन को लगना चाहिए। मतलब काजी साहब को अभी भी माफ नहीं कर रहे? देखिए, हमारी बात सुने, पार्टी की जो इस हवाले से वक़्फ़ है कि जो इसकी बैकग्राउंड है पूरी, इसके ग्राउंड्स है ना, ये पोजीशन जो ली हुई है कि वो केसेस से अलग हों, और ये पोजीशन किसी ग्राउंड्स की वजह से लेके, ये आप हमारे वकला से इस पे बेहतर राय ले सकते हैं। लेकिन मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो अवाम है, उसकी जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, उसके मैंडेट पे जो डाका डाला गया, वो रिस्टोर होनी चाहिए। पोजीशन जो मैंडेट है वो रिस्टोर होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम ने जिसको वोट किया वो उधर ही जाना चाहिए। तो इसलिए ये बड़ी एक कंसर्निंग बात है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है कि हमने जिधर वोट दिया वो उधर ही जाए। अभी तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जो आपको लग रहा था अदालतों पर से जो एतबार हम देख रहे थे टूटता हुआ सियासी जमातों का, और बड़ी अच्छी, वो बहाल हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बड़ी अच्छी डिस्कशन है इस पर, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है ना, वो रिस्टोर तब होती है अदालतों की जब वो इंसाफ में मबनी फैसले करती है, और अवाम जो है उसके अंदर जब उनका एतमाद तब वो बहाल होता है अवाम का अदालतों के ऊपर, जब वो हक और सच पे मबनी फैसले आते हैं। ये एक जजमेंट जो इससे बड़ी बेहतरी आएगी। इससे आपने बिल्कुल ठीक कहा, अदालतों की इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। खुदा ना खास्ता अगर इसके बरक्स फैसला आता है, फिर मायूसी होती सारी तरह। अल्लाह का शुक्र है यार कि ये फैसला आया, अब पीटीआई के हक में नहीं आया, ये अवाम के हक में आया। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अगर गौर करें ना, ये बताएं कि आज का जो फैसला आया है, क्या जज्बात, क्या एहसास है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप जज्बात देख सकते हैं। आई थिंक फैसला हुए आधा घंटे से ऊपर हो चुका हुआ है, और वो जोश, जज्बा जो है, खुशी जो है, जो एक कानून के ऊपर हमारा थोड़ा ट्रस्ट डगमगा गया था पूरी अवाम का, वो वापस बहाल हो गया है। हक सच की हमेशा जीत होती है, थोड़ा देर बहुत है, और मुहर्रम के महीने में हमें यकीन था कि हमारे साथ ज्यादती नहीं होगी, और उन जजेस को, 8 जजेस को सलाम है पूरी कौम की तरफ से, जिन्होंने ये हक का फैसला दिया, हक का साथ दिया। क्या जजेस अगर आपके साथ फैसला देते तो फिर भी यही आपकी बातें होती? नहीं, देखिए, हम लोग हक सच में खड़े थे। आप मीडिया के भाई, आप हमेशा एक मीडियम का किरदार अदा करते रहे हैं हमारे बीच में, अवाम के बीच में, इदारों के बीच में। तो आई थिंक आपको पता है कि हक जो हमारा था, और ये आज जजेस ने भी यही बोला है कि जो जीते हैं, आप उन्होंने हमें चॉइस दी है कि आप पीटीआई में वापस जा सकते हैं। सीटें वापस मिलेंगी। जावेद लतीफ ने जो कहा हुआ है ना कि ये 20 सीटें नहीं जीते, वो सही कह रहा है। 17 सीटें जीते हैं, हमें वो सारी सीटें वापस मिलेंगी। आज का डिसीजन इनकी हुकूमत के खत्म होने का पहला दिन है। इंशाल्लाह व ताला अगले 2, 3, 4 महीनों में ये खत्म हो जाएंगे, बल्कि इनको खुद खत्म कर देना चाहिए अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी शऊर हो, थोड़ी सी भी इज्जत हो। आप क्या समझ रहे हैं कि हवाएं बदल गई हैं? नहीं, देखिए, हवाएं नहीं बदली। पीटीआई की हवा हमेशा से चल रही थी, वो आंधी तो चल रही थी। आप एक आंधी को रोकने के लिए जब रास्ते में खड़े हो जाओगे तो आपका क्या हशर होगा? आप उस अकड़े हुए दरख्त की तरह गिर जाओगे। तो आंधी तो हम थे ही थे, हम आगे निकल के जा रहे थे, आपने रोकने की कोशिश किया, हम आके आपको तोड़ के निकल गए। अब आप लोग जो पार्लियामेंट में गैर तरीके से खड़े हैं, जो नाजायज तरीके से आए हुए हैं, जो इलेजिटिमेट पार्लियामेंटेरियंस है, उनको खुद छोड़ दो, वरना ये आंधी आ रही है। सिर्फ